ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खमेनेई ने धर्म युद्ध का ऐलान कर दिया है और दुनिया भर के मुसलमानों से कहा है कि उनका दुश्मन एक है और उस दुश्मन का नाम है इजराइल। इस तकरीर के जरिए ईरान ने अमेरिका को भी खुलकर ललकारा है और इजराइल को फिर से चुनौती दी है कि दोबारा हमला हो सकता है। खमेनेई ने कहा कि सभी इस्लामिक देशों को एकजुट हो जाना चाहिए। उन्होंने दुनिया भर के मुसलमानों को एकजुट होने की अपील की है और संदेश दिया है कि बटोगे तो कटोगे और एकजुट रहोगे तो अल्लाह मेहरबान रहेगा। तेहरान के इमाम खुमैनी मुसल्ला में जमा लोगों का जुनून यह बता रहा है कि ईरान की जनता इस्राइल से जंग के लिए तैयार है। और भाषण के दौरान बार बार उनका हाथ इस राइफल पर जा रहा था। उनका संदेश साफ था कि वो युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार हैं। लेबनान के लिए हम सब कुछ करेंगे, अगर जरूरत पड़ी तो इजराइल पर हम फिर हमला करेंगे। खित्ते में इस वक्त जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वो वैसे तो इसराइल और ईरान के माबैन है, जिसमें लेबनान और फलस्तीन की रियासत भी शामिल है, लेकिन न जाने क्यों हमारे पड़ोसी मुल्क भारत में हिंदुओं को इतनी ज्यादा तकलीफ, इतनी ज्यादा मिर्चें लग रही हैं कि वो अपने मीडिया पर खुलकर ना सिर्फ इसराइल की हिमायत का ऐलान कर रहे हैं, बल्कि दावे कर रहे हैं कि चंद ही मिनटों में इसराइल ईरान को तबाह बर्बाद कर देगा। अब ना तो ये यहूदी मजहब से ताल्लुक रखते हैं, ना ही इस्लाम से इन्हें कोई खास लगाओ, फिर न जाने क्यों तीसरी जगह, बल्कि जिनकी कोई जगह भी नहीं बनती, उसमें जाकर ये इसराइल की हिमायत का ऐलान कर रहे हैं। लेकिन गुज़श्ता रोज यानी जुम्मतुल मुबारक के दिन आयतुल्ला खामनाई, जो कि ईरान के सुप्रीम लीडर हैं, उन्होंने जब तेहरान की ग्रैंड मस्जिद में एंट्री की और लाखों की तादाद में लोग वहां पर उनकी इमामत में नमाज जुम्मा अदा करते दिखाई दिए, जहां पर उन्होंने एक खिताब भी किया जिसमें मुस्लिम दुनिया को ये पैगाम दिया, खासकर अरबों को, कि ये वो वक्त है कि हमें एक होने की जरूरत है, वरना एक एक करके अगर हम अलहदा रहे तो यही इजरायली ताकत हमें तबाह कर देगी। उन्होंने ये भी कहा कि इस्लाम का अगर इस वक्त दुनिया में कोई सबसे बड़ा दुश्मन है तो वो इजराइल है, और जिस तरह वो मजलूमों पर जुल्म कर रहा है उसे रोकने के लिए मुस्लिम ममालिक को एकजुट होना पड़ेगा। इस पर भारतीयों का क्या रद्द-ए-अमल है, आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। हालांकि यही वो भारतीय थे जो इस बात का ऐलान करते दिखाई दे रहे थे, खासकर मेजर गौरव आर्या, जीडी बख्शी और इस तरह के बाकी जो चमचे चमांटे हैं नरेंद्र मोदी के, कि आयतुल्ला खामनाई एक बिल में छुपा हुआ है और इसराइल उसे बिल में से निकाल कर मारेगा। लेकिन गुज़श्ता रोज होने वाले खिताब में जहां पर खुलेआम उन्होंने खुले आसमान के नीचे लाखों की तादाद में लोगों के सामने खिताब किया, वहीं उनके हाथ में एक राइफल भी थी, जो कि बिल्कुल इस बात की इंडिकेशन थी कि हम अब लड़ने मरने को तैयार हैं। बहरहाल इस सारे मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो में आपको दिखाते हैं कि नरेंद्र मोदी का चमचा खास सुधीर चौधरी कितनी तकलीफ में है आयतुल्ला खामनाई के सामने आने पर। हालांकि वही इस बात का ऐलान करता दिखाई दिया कि आयतुल्ला तो छुपा बैठा है और इसराइल का अगला टारगेट वही है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खमेनेई ने धर्म युद्ध का ऐलान कर दिया है और दुनिया भर के मुसलमानों से कहा है कि उनका दुश्मन एक है और उस दुश्मन का नाम है इजराइल। उन्होंने दुनिया भर के मुसलमानों को एकजुट होने की अपील की है और संदेश दिया है कि बटोगे तो कटोगे और एकजुट रहोगे तो अल्लाह मेहरबान रहेगा। दुनिया भर में इस्लाम के दुश्मन इस तलाश में लगे हैं कि मुस्लिम एक न हो, उन्हें कमजोर करके फायदा उठाया जा सके। इस्लाम के ये दुश्मन फिलिस्तीन, यमन, लेबनान, हर जगह मुसलमानों के दुश्मन हैं। अगर आप में ये एकजुटता है तो अल्लाह भी आपका साथ देगा और आप अपने दुश्मनों पर फतेह हासिल करेंगे। इजराइल के खिलाफ इस जंग में अरब के मुसलमान हमारा साथ दें। मैं अरब के मुसलमानों से कह रहा हूं कि हमारा साथ दें। लेबनान के लिए हम सब कुछ करेंगे, अगर जरूरत पड़ी तो इजराइल पर हम फिर हमला करेंगे। खमेनेई ने तेहरान की ग्रैंड मुसल्ला मस्जिद में जुम्मे की नमाज का नेतृत्व किया और हजारों मुसलमानों की भीड़ को संबोधित किया, और इस दौरान उनके बगल में एक राइफल भी रखी हुई थी और भाषण के दौरान बार बार उनका हाथ इस राइफल पर जा रहा था। यह राइफल भले ही सांकेतिक तौर पर रखी गई हो, लेकिन उनका संदेश साफ था कि वो युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार हैं और यह युद्ध एक धर्म युद्ध होगा और किसी भी हमले का वो करारा जवाब देंगे। इस दौरान मौजूद भीड़ वहां पर जमकर नारे लगा रही थी। वो भी आप देखिए कितनी भीड़ थी वहां पर, और इस भीड़ के बीच खमेनेई के इस भाषण का बेसब्री से इंतजार था। ना सिर्फ ईरान के मुसलमानों को बल्कि पूरी दुनिया को इंतजार था कि देखते हैं आज ईरान के सुप्रीम लीडर खमेनेई क्या कहते हैं, क्योंकि इजराइल के साथ जो ये युद्ध उनका शुरू हुआ है उसके बाद से पहली बार खमेनेई ने सार्वजनिक रूप से बाहर आकर अपनी कोई बात रखी है।
ईरान के सुप्रीम लीडर रहबर मुअज्जम सैयद अली हुसैनी खामेनेई की तकरीर शिया समुदाय ही नहीं मुस्लिम जगत के सभी फिरकों और मुल्कों में गूंज रही होगी। इस तकरीर के जरिए चारों तरफ से जंग के हालात से घिरे ईरान ने अमेरिका को भी खुलकर ललकारा है और इसराइल को फिर से चुनौती दी है कि दोबारा हमला हो सकता है। खामेनेई ने कहा कि सभी इस्लामिक देशों को एकजुट हो जाना चाहिए क्योंकि हमारा दुश्मन एक ही है और वो इसराइल है। अफगानिस्तान से लेकर यमन तक और ईरान से लेकर गजा तक और लेबनान तक इसराइल ही हमारा दुश्मन है। इसराइल मुसलमानों को बांट रहा है, लेकिन उससे लड़ने के लिए सभी को एक साथ आगे आना होगा। खामेनेई ने कहा कि इसराइल हमास या हिजबुल्लाह से सामने से नहीं लड़ सका, इसलिए बम गिरा रहा है, नागरिकों को मार रहा है और हत्याएं कर रहा है। तेहरान के इमाम खुमैनी मुसल्ला में जमा लोगों का जुनून यह बता रहा है कि ईरान की जनता इसराइल से जंग के लिए तैयार है। मुसल्ला नमाज पढ़ने की जगह को कहते हैं। क्या इस तरह से नेतन्याहू पब्लिक के बीच आकर अपना समर्थन जाहिर कर सकते हैं, जैसा आज खामेनेई ने किया? ईरान की न्यूज एजेंसी ने ड्रोन कैमरे से ऊपर से दिखाया ताकि अंदाजा मिल सके कि खामेनेई का ईरान की जनता में कितना प्रभाव है और जनता उनके साथ है। आज बहुत बड़ी संख्या में लोग नमाज के लिए आए थे। 5 साल में पहली बार अयातुल्लाह खामेनेई ने जुमे की नमाज में खुतबा दिया है। 1985 में जब खुतबा दे रहे थे तभी सुसाइड बॉम्बर ने उन पर हमला कर दिया। केवल 3 मिनट के लिए रुके और उसके बाद खुतबा देने लगे। 85 साल की उम्र में खामेनेई ने सबके सामने आकर उस पुरानी याद को भी जिंदा कर दिया। ईरान की तरफ से इस वीडियो का प्रसार पूरी मुस्तैदी के साथ किया जा रहा है। जाहिर है वो अपने समर्थकों में उत्साह पैदा करना चाहता है कि रहबर मुअज्जम सैयद अली हुसैनी खामेनेई कहीं छिपने नहीं गए हैं। 85 साल की उम्र में बाहर आकर खामेनेई ने उन खबरों को नकार दिया जिनमें बताया जा रहा था कि इसराइल के हमले से बचने के लिए उन्हें सुरक्षित जगह पर छिपा दिया गया है। यह एक तरह से चुनौती भी है कि हम किसी से नहीं डरते, जान की परवाह भी नहीं करते। 2020 में जब ईरान के सेनाध्यक्ष कासिम सुलेमानी को अमेरिका ने बगदाद में ड्रोन से मारा था, उस समय रहबर मुअज्जम सैयद अली हुसैनी खामेनेई ने जनाजे की नमाज पढ़ाई। उसके बाद हिजबुल्लाह के सबसे बड़े सैनिक कमांडर हसन नसरल्लाह के लिए प्रार्थना सभा को संबोधित किया, खुतबा दिया। दोनों ही मौकों पर खामेनेई की सार्वजनिक उपस्थिति ईरान और लेबनान के लिए काफी महत्व रखती है। 1 अक्टूबर को ईरान ने इसराइल पर मिसाइलें दागी। उसके बाद से ईरान शांत नजर आ रहा था, लेकिन आज ईरान के तेवर आक्रामक हो गए। सामने का वीडियो आपने मुलाहिजा की, कमेंट सेक्शन में इस बारे में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और हमारे इस चैनल को भी ऐसे वीडियोस के लिए जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।